इस वीडियो में कंपेयर करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को यस बैंक के साथ। ये दोनों ही बैंक, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल देखेंगे, हर कोई ये दोनों बैंक्स में से एक बैंक में कंफ्यूज रहता है कि कौन सा बैंक ओन करना चाहिए। वैल्यू अगर देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो स्टॉक प्राइस है वो आपको लगभग 59.5 में इस टाइम मिल रहा है, एनएससी बीएससी दोनों पे। ऑन द अदर हैंड यस बैंक मिल रहा है 21 रुपये में। बिकॉज दोनों बहुत कम वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वन शेयर कॉस्ट, लेट्स इवेल्युएट कि अगर पैसा लगाना है विच इज़ अ गुड बैंक टू गो फॉर। सबसे पहले इन दोनों बैंक्स के फंडामेंटल को अगर देखें, मार्केट कैप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है 37,000 करोड़ के आसपास। यस बैंक ऑन द अदर हैंड इज 60,000 करोड़ अप्रॉक्स मार्केट कैप। अर्निंग पर शेयर फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज 2.6, यस बैंक इज 0.38 और कुछ टाइम पहले अर्निंग पर शेयर फॉर यस बैंक वॉज इन नेगेटिव, अब ये रिसेंटली पॉजिटिव हुई है। पीई रेशो फॉर आईडीएफसी इज 22, पीई रेशो फॉर यस बैंक इज 55, फेस वैल्यू फॉर आईडीएफसी इज 10, फेस वैल्यू फॉर यस बैंक इज 2। लास्ट डिविडेंड जो आईडीएफसी ने दिया था 2018 में दिया था और लास्ट डिविडेंड जो यस बैंक ने दिया था 2019 में दिया था। यस बैंक ने 100 रुपये का डिविडेंड दिया था, आईडीएफसी ने लगभग 7.5 का डिविडेंड दिया था। अगर आप बुक वैल्यू देखें दोनों बैंक्स की, तो बुक वैल्यू बेसिकली अगर इनके सारे एसेट्स बेच भी दिए जाएं तो क्या वैल्यू निकलती है पूरे बैंक की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक शेयर की वैल्यू निकलती है 35 रुपीज़, यस बैंक की एक शेयर की वैल्यू निकलती है लगभग 13.74। अपने बुक वैल्यू से अगर कंपेयर करें, दोनों लगभग 1.5 की अप्रॉक्सीमेट प्राइस टू बुक रेशो पे बैठे हुए हैं। यस बैंक आप बोल सकते हैं 37,000 करोड़ के मार्केट कैप के कंपैरेटिवली 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बड़ा बैंक है, राइट। बट ईपीएस हो गया, पीई रेशो हो गया, ईपीएस में 0.38 का ईपीएस है जबकि आईडीएफसी का 2.65 का ईपीएस है। तो ये तो कुछ फंडामेंटल कंपैरिजंस हैं। इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि यस बैंक जो कि प्रॉफिटेबल हो गया है, जो कि 1.5 की प्राइस टू बुक पे बैठा है, एट द सेम टाइम आईडीएफसी भी 1.5 की प्राइस टू 1.6 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे बैठा हुआ है, इसकी जो रेशो है। कहीं ना कहीं दोनों बैंक ही अट्रैक्टिव हैं, बट कभी कभी सेम प्राइस पे स्टॉक लेने पे भी इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस टाइम कितना स्टॉक शेयर होल्डर लेके बैठे हुए हैं, इन विच टाइम। फॉर एग्जांपल आपने एक टर्म सुनी होगी कॉल्ड आरएसआई। क्या 70 के ऊपर तो नहीं है आरएसआई जब मैं खरीद रहा हूँ, राइट, या 30 के नीचे है। नॉर्मली अगर आप देखें स्विंग जो आता रहता है स्टॉक में, दैट इज़ बिकॉज समबडी इज सेलिंग, समबडी इज बाइंग, कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है, कोई पोजीशन बना रहा है। तो सही टाइम पे पोजीशन लेना भी सही रहता है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो दोनों बैंक्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यस बैंक जो कि एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे निकल चुका है, उसको लेना फिर भी इस टाइम सिचुएशनली ज़्यादा फायदे का सौदा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक शेयर फिलहाल अभी भी 20-22 रुपये में आ रहा है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डबल प्राइस पे आ रहा है, लगभग 60 रुपीज़ के आसपास एक स्टॉक ओन करने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी यस बैंक लुक्स लाइक ऑन ए ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, बट डोंट फॉरगेट बुक वैल्यू यस बैंक की अभी भी 13 रुपये ही है। 13 रुपये की चीज़ अभी मिल रही है 21 रुपये में, आईडीएफसी मिल रही है 35 रुपये की चीज़ मिल रही है 60 रुपये में, राइट। ये तो कुछ रहे फंडामेंटल डिफरेंसेस। अगर आप इनके रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इन दोनों को, तो हम कंपेयर करेंगे सितंबर रिजल्ट वर्सेस सितंबर रिजल्ट दोनों बैंक्स के। नेट सेल्स में यस बैंक 17% बढ़ा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग 33% बढ़ा है वाई सितंबर क्वार्टर की बात हो रही है। इसके बाद अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 576 सीआर रहा, सितंबर का जो क्वार्टर रहा। पिछले साल ये 110 करोड़ था, तो लगभग ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1000 सीआर का जो मार्क होता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बैंक्स टच करने की कोशिश करते रहते हैं, उसका आधा मार्क इसने टच कर लिया है।
येस बैंक ऑन द अदर हैंड वाई नेट प्रॉफिटेबिलिटी में -27% रहा है सितंबर क्वार्टर में के रिजल्ट्स में। 160 करोड़ का प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में, जो कि 2021 में लगभग 222 करोड़ के आसपास था। तो येस बैंक थोड़ा सा वाई में आईडीएफसी की कंपैरेटिवली प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नीचे हमें दिखाई दे रहा है। येस बैंक को अभी भी काफ़ी सारे जो रेटिंग एजेंसीज हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टार नहीं मानती, बट रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों में 12 से 20-21 के लेवल पे आया है, तो एक पॉजिटिविटी तो ज़रूर बैंक के तरफ आती हुई दिखाई दी है। फंड रेजिंग का चाहे न्यूज़ हो, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो कि बैंक अब प्रॉफिट देने लगा है, चाहे वो येस बैंक की बात की जाए कि जो बैड लोन्स थे, जो एनपीए लिस्ट थी, उसमें जो ज़्यादातर शॉक्स थे वो ले चुका है बैंक ऑलरेडी। तो अब पॉजिटिविटी दिखाई देती है येस बैंक के लिए, इन्वेस्टर्स, एटलीस्ट इन्वेस्टर्स की नज़रों में अगर देखा जाए तो। और सारा खेल इमोशंस का भी होता है कि व्हाट इज़ इट दैट पीपल आर थिंकिंग अबाउट पर्टिकुलर कंपनी। तो येस बैंक के लिए थिंग्स आर लिटिल ऑन इट पॉजिटिव ट्रेंड। और आईडीएफसी के लिए केवल एक ही चीज़ है जो मैं कॉशन बोलूँगा कि ये स्टॉक साइकोलॉजिकली ना 60 के ऊपर, 60-65 के ऊपर जा नहीं पा रहा काफ़ी टाइम से। जब जाता है देयर इज़ अ प्रॉफिट बुकिंग दैट कम्स, जो उस पर भी नज़र रखनी होगी। बट इन्होंने जिस हिसाब से अपने नंबर्स दिए हैं, 500 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट दिया है सितंबर क्वार्टर में, बहुत अच्छे साइन है फॉर आईडीएफसी बैंक ऑल्सो। दोनों ही बैंक होल्ड करने लायक हैं, बट अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो कहाँ लगाना चाहिए? आई वुड से पुट हाफ मनी, बट बहुत ही कम पैसे हैं। अगर लेट से आप बिगनर हैं, यू वांट टू पुट 10,000 रुपीज़ इन सम स्टॉक, यू कैन पुट इट इन येस बैंक। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका होराइजन कितना लंबा है इन्वेस्ट करने का। इफ़ यू आस्क मी विच इज़ अ बेटर बैंक टू गो फॉर, आई थिंक फ्रॉम ए प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड गो फॉर येस बैंक। फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आई विल गो फॉर, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगर मुझे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना है तो येस बैंक। और आरएसआई की मैं नज़र रखूँगा कि मैं किस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये कुछ कंपैरिजन था जो हमने किया बिटवीन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड येस बैंक। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।